हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी की तरफ स्वागत करता हूँ। आज जो मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक था इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बच गया था, वो आज मैं इस वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में मेरा जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आयत और वर्ग बता रहे थे, आयत बच गया, आयत भी करा देंगे और उससे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। क्लास और इसका लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा इससे पहला कहवा नंबर को क्या क्वेश्चन हो गया था, 10 क्वेश्चन हो गया था, 10 क्वेश्चन हो गया था। अब 11वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर हाल में 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से आयत और वर्ग से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। 1 to 5 के लिए है, ठीक है। देखेंगे सबसे 10 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 40,000 वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग मीटर है, ठीक है। तो 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। कुल खर्च क्या, घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले एक वर्ग है, ठीक है ना। एक वर्ग है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल अंदर का जो भाग होता है वर्ग का वो क्षेत्रफल होता है, और जो बाउंड्री होता है साइड क्या होता है हमारा, परिमाप होता है, समझे, परिमाप होता है। तो कितना है हमारा, 40,000 है, 40,000 है क्या, वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो प्रति मीटर की घेरा डालने का परिमाप क्या कीजिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है मेरा, एरिया दिया हुआ क्या, एरिया कितना है, 40,000 है, 40,000 है, ठीक है ना। 40,000। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर होता है तो इससे क्या होगा, तो एरिया कितना दिया, 40,000 दिया होगा, 40,000 दिया होगा। क्या है, मैं इसको 40,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 200 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 40,000 हो जाएगा 200 का स्क्वायर। एरिया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप कह रहा है 200 हो जाएगा दर से प्रति, अब कह रहा है 2 रुपए प्रति मीटर की दर से, 2 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। 2 मीटर प्रति खर्च से क्या कर रहा है, घेरा डालने का घेरा मतलब क्या है, इसको बाउंड्री निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर क्या होता है हमारा, फोड़े होता है, कितना होता है, फोड़े होता है, ठीक है, फोड़े होता है। तो हमारा होता है तो बराबर 4 गुने ये कितना दिया हुआ है, ये मेरा कितना है, 200 है, 200 है, 200 है, 200 तो गुना करके कितना होता है, 8, 800 हो गया हमारा, क्या होगा, 800 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2 रुपए प्रति मीटर की दर से, 2 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो क्या कर रहा है, यह डालने का खर्च पूछा है। 1 मीटर निकाल देंगे, 1 मीटर घेरा डालने का खर्च कितना पड़ता है हमारा, कितना खर्च पड़ रहा है, 800 रुपया, 800 रुपया पड़ रहा है, ठीक है ना। सॉरी 2 रुपया पड़ रहा है, 2 रुपया पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 800 मीटर का घेरा डालने का कितना खर्च हो जाएगा, 2 गुणे 800 बराबर कितना हो गया हमारा, 8 दूना 1600, 1600 से मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर डी है, जी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग, ठीक है। 12 नंबर सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन हम कराते थे और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे, हम 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्गों के परिमाप, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है सो बताना है, ठीक है ना। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना है सो बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें
समझे। सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। तो 2 वर्ग का परिमाप पूछा है, ठीक है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना से देखना है, ठीक है। 2 वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग होगा, एक बड़ा सा वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप जो है कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बड़े वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है हमारा कि अब कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, क्या होता है, 4a होता है, ठीक है। परिमाप बराबर तो 4 गुने कितना हो जाएगा, 4 गुने कितना हो जाएगा, 4 गुने कितना हो जाएगा, परिमाप अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। परिमाप क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मत 4 के बाद एरिया बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। परिमाप का क्षेत्र क्या होता है, 4a होता है, ठीक है ना, 4a होता है, 4 होता है इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 से क्या मरते पर काटेंगे, 24 कटेगा 6 मरते, 4 से काटने कितना 6 मरते 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका एरिया कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है, अब कह रहा है क्या कि हमारा क्षेत्रफल कितना गुना है, क्षेत्रफल पूछा है कितना गुना है, ठीक है ना, क्षेत्रफल पूछा है कितना गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर होता है। एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, कितना दिया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। और इसका एरिया से 9 हो गया 3 का। अब एरिया किसका कितना दिया है, इसका बड़ा वाला कितना दिया है, 6 है। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल कितना है 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। 36 के 9 से कितना गुना है, 36 और 9 से कितना गुना है, इसका बड़ा है 4 गुना बड़ा है, कितना गुना है 4 गुना बड़ा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या करना है, 2 वर्ग का परिमाप निकाल देना है। परिमाप कितना 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बड़े वाला का कितना बड़े वाला 24 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है। कितना दिया है परिमाप 12 सेंटीमीटर, 4 से काटेगा कितना 3 वर्ग में कट गया, लेकिन बराबर a का वैल्यू कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। अब p का इसका निकालेंगे तो 4a होता है, 4 के 4 से 24 कितना हो गया 6 मरतब काट दिए, ठीक है। परिमाप एक कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है हमारा बड़े वर्ग छोटे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और कितना गुना अंक बताना है, ठीक है ना। तो कितना गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये कितना दिया हमारा 3, तो कितना हो गया हमारा 9 हो गया, 9 है, 9 हो गया, 9 हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था इसका 36 हो गया। तो 36 के 9 से कितना गुना है हमारा 4 गुना है, ठीक है ना। कितना गुना है 4 गुना। इसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 12 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 13 नंबर क्वेश्चन देखें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा है, दी गई आकृति में
दी गई आकृति में, दिया हुआ आकृति है, दी गई आकृति में समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर मिलकर बनी है। दी गई आकृति में समान आकार के 5 वर्गों 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 वर्गे वर्गों वर्गों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। समान आकार का जो वर्ग है जो 5 से मिलकर बनी है, ठीक है। आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर 180 वर्ग सेमी है, ठीक है। 180 वर्ग सेमी है तो आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा तो बताना। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है जो फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जो है यह आकृति जो है सामने, ठीक है ना, कह रहा है क्या हमारा कि देखिए आकृति में समान आकार के 5 वर्ग वो से मिलकर बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल कितना है। 5 वर्ग जो है ना, 5 वर्ग का क्षेत्रफल आकृति का जो क्षेत्रफल है कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर बटा 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे कितना से कटेगा, कितना से कटा 5 3 15 6 5 5 6 30 36 हो गया। 36 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया परिमाप आ गया, सॉरी क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। आकृति आ गया, ठीक है। अब कह रहा है सेंटीमीटर, आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा सब पूछ रहा है। आकृति का जो परिमाप सेंटीमीटर में पूछा है ये क्या होगा, ठीक है। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है। एक वर्ग का एरिया कितना है हमारा 36 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 36 दिया है, तो क्या हमें दिया है तो ए का ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर भी लिख सकते हैं। ए को 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे 6 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है 6 बच जाएगा। अब कह रहा है, अब क्या कर रहा है कि आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। आकृति का परिमाप क्या होता है सेंटीमीटर में क्या होगा। एरिया का क्षेत्रफल कितना, एक एरिया का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा 6 सेंटीमीटर निकल गया। ये कितना कितना परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। 12 दिया हुआ है। एक वर्ग का कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो 12 वर्ग का कितना हो जाएगा हमारा 6 गुना में 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 12 6 72 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 72 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना हमारा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए। दी गई आकृति में समान आकार के 5 वर्ग से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी है तो आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा सब पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 5 वर्ग है, 5 वर्ग का वर्गों का मिलकर बनी है। क्षेत्रफल कितना दिया है 5 वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया है। एक वर्ग का कितना हो जाएगा हमारा 180 बटे में 5, तो कितना से कट जाएगा 5 36 25 180 होता है, कट गया, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 36 सेंटीमीटर हो गया, 36 सेंटीमीटर हो गया। एरिया में कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर कितना है 36 हो गया। ए स्क्वायर को क्या हम 6 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 6 हो गया। ए का वैल्यू कितना हुआ 6 हो गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 6 सेंटीमीटर आ रहा है, परिमाप कितना 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 12 क्या वर्ग साइड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ग के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 12 6 72 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। 72 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा हमारा। परिमाप कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होगा। इसका अगला जो अति है इसका जो, अब हम लोग क्या देखेंगे आयत देखेंगे, आयत को देखेंगे, ठीक है ना। आयत के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर से जो वर्ग से था हो गया, समझे।
इस वर्ग से हो जाता, अब हमारा आयत से क्वेश्चन करा दिए थे, 13 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है ना हम लोग। अब उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग कराने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर को पता, स्क्वायर देख लिए थे, ठीक है ना। मान लो आयत के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में। आयत के बारे में क्या करा है, एक आयत है, ठीक है ना, ये आयत है, क्या है, आयत है। आयत है, ठीक है ना। आयत जो है क्या क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है। आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर होती है, ठीक है। जितना इसका जितना फॉर्मा ये है, ये भी रहेगा, टू है तो टू ये भी रहेगा, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। अपोजिट आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल, ठीक है। अब करा है प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए अब कह रहा है ईच एंगल इज 90, ठीक है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी ठीक है। अब कह रहा है तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरा नंबर कहा है रेक्टेंगल के बारे में, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, इसमें 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करता है आयत में, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना, और लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करता है। लेकिन आयत में वर्ग में क्या बताए थे कि वो विकर्ण जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण में क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है ना, विकर्ण बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ग में नहीं, ठीक है, वर्ग में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डायगोनल आर इक्वल एंड बेस्ट एक्सेप्ट ईच अदर, ठीक है ना। विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना, आयत, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है ना। जब कुछ फॉर्मूला दिया है रेक्टेंगल के बारे में, सो देखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या मतलब, क्या परिमाप, परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, क्या होता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे देखेंगे, अगर मान के लिए ये एल है, ये भी एल है, ठीक है ना, ये बी है और ये भी बी है, ठीक है। आमने सामने की कोण क्या होता है, आमने सामने कोण क्या होता है, समांतर होती है, ठीक है। एल और एल क्या हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया प्लस, और बी कितना हो, 2b हो गया। यहाँ भी 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया होगा, क्या होगा, 2 को क्या करें, कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखिए अब विकर्ण, विकर्ण डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब हमको आ जाइए, हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल के बारे में समझ गए, ठीक है ना, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में समझा दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो भी कराएंगे वो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और तो देखेंगे आयत के बारे में बता देते, रेक्टेंगल के बारे में बता दिए थे, ठीक है, उसका कुछ टाइप था बता फॉर्मूला बता दिए थे, ठीक है ना। जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे पढ़ा, क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है ना हमारा, एक क्वेश्चन हमारा 4 जनवरी 2016 तक पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस से क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2022 से पूछा गया है।
2022 में। 2016 में, ठीक है। चार जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन कर रहा है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है, विकर्ण में डायगोनल जो है, एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटता है। यह चतुर्भुज नहीं हो सकता, वो बताना है, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है ना। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो वर्ग होता है, वर्ग जो होता है वो 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर काटता है, ठीक है ना। ये बात सही है, ठीक है। हाँ, समचतुर्भुज भी जो है वो भी क्या करता है, 90 डिग्री पर ही 90 डिग्री पर काटता है। और पतंग भी एक समचतुर्भुज जैसा ही चतुर्भुज है, समचतुर्भुज जैसा ही चतुर्भुज है पतंग। ये भी क्या करता है, 90 डिग्री पर, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही देगा, एक ऑप्शन गलत देगा, इसको आपको याद रखना है। वर्ग में 90 डिग्री के विकर्ण पर काटता है, समचतुर्भुज में भी काटता है और पतंग में भी काटता है। एक चतुर्भुज है जिसको क्या करते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटता है, ठीक है ना। 90 डिग्री पर नहीं काटता है, ठीक है। गलत हो जाएगा। हमको क्या पूछा है, नहीं पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से तो हर हाल में जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर से, ठीक है। देखिए वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री के विकर्ण पर काटता है, ठीक है ना। और आयत में नहीं काटता, समचतुर्भुज में काटता है और पतंग में काटता है, ठीक है ना। एक ऐसा आयत चतुर्भुज है जो 90 डिग्री पर नहीं काटता है, ठीक है ना। तो नहीं वो पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 14 नंबर से हो गया कितना, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसके, 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। यदि इसका एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो, ठीक है ना। ज्ञात मीटर परिमाप निकालना है, ठीक है ना। सबसे प्रकार है आयताकार भूमिखंड है, एक आयताकार है, ठीक है। एक आयताकार भूमिखंड है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 320 मीटर का, ठीक है ना। 320, ठीक है ना, 320 दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया कितना दिया है, एरिया कितना दिया हुआ है मेरा 320, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, क्या होता है ए इंटू, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है ए इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। एरिया में कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। एल दिया हुआ है तो मेरा एल ए मान लो 16 मीटर है, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर है। एल दिया हुआ है तो बी निकालना है, ये बी हो गया। एल दिया हुआ है तो बी निकालना है, तो क्या करेंगे इसको, एल इंटू कितना दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ, सॉरी एल कितना 16 मीटर दिया और बी नहीं दिया हुआ है, तो बी निकालेंगे। 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 20 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। बी बराबर कितना हो गया 20 हो गया। बी निकल के आ गया, बी कितना हो गया हमारा 20 हो गया। बी कितना हो गया 20 हो गया। अब कह रहा है हमारा बी 20 हो गया। यदि इसका एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप निकालना है, परिमाप क्या करने के लिए, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, जब मेरा एल निकल बता एल दिया हुआ है, बी निकाल लिए, तो हमको क्या करना है, परिमाप क्या होता है,
जो जितने भी इसके राउंड बाउंड्री होते हैं उसका योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। इस सबको जोड़ देंगे तो वही मेरा परिमाप हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप ऐसे करके निकाल सकते, जोड़ देंगे, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये 16 मीटर, ये 16 मीटर हो जाएगा, 16 ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 20 40 हो गया, 20 20 40 और 16 16 32, 32 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 7 72, 72 हो जाएगा, ठीक है ना। 72 हो जाएगा हमारा परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारा, परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 20 20 40 हो गया, 16 16 16 32 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो गया, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। परिमाप परिमाप पर ले जाएंगे तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया है, तो 2 दे दिया, 2 हो गया, एल कितना दिया हुआ है, एल 16 है, इंटू एल 16 है प्लस प्लस बी कितना दिया है, 20 है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, और पोस्ट में है 2 2 इंटू 16 और 32, 16 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 6 36 हो गया, और दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फॉर्मूला में बैठाएंगे तो 72 रहेगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर इसका परिमाप कितना आ जाएगा हमारा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 72 मीटर हो जाएगा, सॉरी 72 मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। एक 180 मीटर तार है जिसमें एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई क्या होगा, ठीक है, लंबाई बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हमारा PYQ है, समझे, क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 to 5 में, ठीक है ना। एक प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसकी लंबाई लंबाई निकालना है, ठीक है ना। एक तार है, समझे, जो कि 180 सेंटीमीटर का एक तार है, ठीक है ना। तार को क्या करता है, एक आयत का इसको काट छाट के मोड़ मार के इसको क्या करता है, एक इसको इसी में क्या करता है, एक आयत बनाता है, क्या बनाता है, आयत बनाता है, आयत, ठीक है। एक आयत बनाता है, एक आयत का रूप दे दिया, ठीक है ना, आयत का रूप दे दिया। अब कह रहा है हमारा रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हो गया हमारा बी, चौड़ाई कितना, बी कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया है। लंबाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई कितना 30 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी लंबाई क्या है, ठीक है ना। आपको बताया था कि आयत क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होती है। अगर ये 30 है, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब 30 30 के साथ 60 हो जाएगा तो 180 डिग्री, सॉरी 180 सेंटीमीटर 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 का एक आयत बनाया गया है, ठीक है ना, बनाया गया है, जो कि हमारा क्या है 30 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया होता है। ये 30 है तो ये 30 है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब 60 हो जाएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा तो 180 में क्या करेंगे हम लोग, 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। जब 120 बच गया, 120 बच गया, 120 बचा, 120 में और दो भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 60 हो जाएगा, कितना, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो आमने सामने है लंबाई कितना 60 हो जाएगा। अब कह रहा है हमारा, ठीक है, इसकी लंबाई पूछा है, लंबाई जब पूछा है तो क्या पूछे बता रहा है हमको, 60 सेंटीमीटर होगा हमारा लंबाई, लंबाई कितना होगा 60 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको एकदम फिगर पर समझा देना है, कुछ भी नहीं करना, जो फिगर को समझाना, जैसे बताया गया है कि लंबाई, इसको चौड़ाई कितना दिया 30 सेंटीमीटर दिया है, 180 मीटर का तार है, ठीक है, 180 मीटर का तार को क्या करता है, एक आयत का रूप दिया गया है, जो कि चौड़ाई के 30 सेंटीमीटर दिया है,
दिया चौड़ाई, तो लंबाई निकालना है। तो जब आमने सामने का भुजा बराबर होती है तो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो 30 कितना हुआ 60 हो गया। 180 है तो 180 में 60 घटेगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब 120 बच गया तो आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो ये बड़ी कितना रखेंगे यहाँ पे जो 120 हो जाएगा, दोनों आधा कर दिया, आधा करना पड़ेगा, आधा करना 60 60 कितना हो गया 120 हो गया। तो लंबाई क्या हो गया हमारा 60 हो गया। ठीक है, इसका एक और तरीका से देख बताते हैं। जैसे मान लीजिए 180 मीटर की तार है, 180 मीटर तार है, ठीक है ना। हमारा परिमाप कितना दिया है 180 मीटर दिया है। ये पूरा जो है पूरा बाउंड्री जो है हमारा 180 मीटर का है, ठीक है ना। 180 मीटर का है, 60 निकल जाए कितना हो जाएगा 120 बचेगा। तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा इधर बता देते हैं। परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। जो कि इक्वल टू किसके बराबर दिया है 180 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है 180 सेंटीमीटर के बराबर दिया है 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया हमारा 30 सेंटीमीटर दिया है, इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 180 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा हमारा 90 90 में कट गया, तो क्या हो जाएगा हमारा एल प्लस 30 इक्वल टू 90 हो गया। और एल इक्वल टू 30 बच जाएगा, 30 बच जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 बच जाएगा माइनस 90 इंटू 30 हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। 60 मेरा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर ऑप्शन जब रहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया, फिगर में भी हो गया और बारीकी से बता दिया, ठीक है ना, प्रोसेस से बता दिया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, परिमाप दिया हुआ है कितना है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या करता है कि परिमाप का क्षेत्र क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो किसके बराबर दिया 180 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो बी कितना दिया बी में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बी दिया है, तो बी लिख दिए इक्वल टू 180 सेंटीमीटर हो गया। 2 इंटू 2 से काट देते कितना 90 में 180 हो गया, 90 में 180 हो गया। अब एल प्लस 30 इक्वल टू 90, जब 90 और इधर जाएगा ये एल इक्वल टू 90, तो 90 के 30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या होगा घट जाएगा। तो 90 में से 90 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ तो देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, 17 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, ठीक है। 16 नंबर जैसे बताया था उसी तरह का है, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन जो कराया था उसी तरह का भी क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 90 सेंटीमीटर तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर तार को क्या करता है एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा से बताना, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल पूछ रहा है आयत का, ठीक है ना। एक तार है, मानना क्या है तार दिया हुआ है, इस तरह से एक तार है, ठीक है। तार है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। इसी तार को क्या करना है, इसी तार को क्या करता है एक आयत बनाता है, ठीक है ना। एक आयत बनाता है, ये आयत हो गया हमारा, क्या हो गया आयत हो गया, ठीक है। ये आयत हो गया, ठीक है आयत हो गया। अब देखना है हमको क्या कि 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़ एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर तार इस तरह से एक तार दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। क्या एक आयत बनाया गया, आयत बनाया तो बहुत पहले भी क्लास पहले बताया था कि क्षेत्रफल का जो भाग होता है ना, अंदर का जो भाग होता है क्या क्षेत्रफल होता है, और जो बाउंड्री जो होता है क्या परिमाप होता है। तो 90 सेंटीमीटर का जो तार है ना, ये 90 सेंटीमीटर तार से ही बाउंड्री जो है पूरा 90 सेंटीमीटर का ही बना हुआ बाउंड्री है, पूरा बाउंड्री चारों तरफ का जो बाउंड्री है तो 90 सेंटीमीटर में ही है। देखिए समझे 90 सेंटीमीटर का बाउंड्री जो है इसको क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 190 सेंटीमीटर दिया है।
ये कह रहा है यदि आयत की चौड़ाई हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है बी, चौड़ाई कितना हमारा 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर है ये भी क्या हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि ये आयत में जो आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होता है, और ये 15 है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ है जब लंबाई लंबाई इतना सॉरी चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर का एक तार है पूरा। अब 15 सेंटीमीटर या 15 कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जब हो गया तो कितना बच जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, तो 90 में से 30 जाएगा कितना 60, जब 60 हो जाएगा तो इसकी लंबाई निकल जाएगी ना, 60 दो भाग में बटना है, दो तरफ दो भाग से तो क्या करना है, अगर ये 60 बचा है तो इसको कितना होगा, इससे कितना होगा, तो दो 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 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आमने सामने बराबर, ये भी 30 है तो ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा लंबाई, ठीक है। लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब करा है इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, किसका आयत का एरिया पूछा है, ठीक है ना। एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा 30 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है 15 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 से 45 जीरो उतार कितना हो गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन में है, ऑप्शन नंबर कौन में है बी में, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 मीटर का तार है, जो तार देख लिया, ठीक है ना। इसी तार से मेरा क्या है आयत बना हुआ है जिसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर इस भाग का होगा, इस भाग का भी क्या हमने सामने वाला क्या भुजा क्या होगा अभी 15 सेंटीमीटर, अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो सामने भुजा क्या होगा 30 सेंटीमीटर, 30 के साथ 60 हो गया, अब 15 पर क्या 30 60 30 कितना होगा 90 हो गया, 90 हो गया। अगर तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, तो गुना कर 30 से 50 से गुना करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर हमारा 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, क्या होगा सो पूछ रहा है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा पूछा गया है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एक आयत, ठीक है, एक आयत दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया है, तमाम 4 2 और 2 4 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 हो गया, 4 आयतों समान आयतों में विभाजित किया गया, कर दिए, ठीक है, विभाजित कर दिए। अब कर प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा सो पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या कि लंबाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है जो हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चौड़ाई है हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर देख लिए। अब कह रहा है कि समान आयतों में विभाजित किया गया, समान आयतों में विभाजित किया, अगर मान के लिए कि 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ कि समान आयतों में बटा गया है, ये कितना हो जाएगा दोनों, तो ये समान 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पूरा है, तो समान पूछा गया, समान है तो आधा का पूरा है, तो कितना हो जाएगा इसका परिमाप अधिक भुजा 5 सेंटीमीटर भी हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर सॉरी 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, देख लीजिए 5 सेंटीमीटर भी हो गया, 5 भी हो गया। अब देख लीजिए अब कुछ क्या पूछ रहा है, तो वो कर दिए। अब कर रहा है क्या गया प्रत्येक छोटे आयत का, कोई एक आयत को निकाल लीजिए, इसी आयत को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा का आयत का पूछा है हमारा, क्या पूछा है परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है, ठीक है ना। जब परिमाप पूछा है तो क्या करेंगे हम, परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजा का जो योग होता है वही मेरा परिमाप होता है, चारों भुजा का जो योग होता है वही मेरा परिमाप होता है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अगर ये 4 है, ये आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होती है, तो ये भी 4 है,
क्या ये भी मेरा 4 हो जाएगा, ये 5 है, ये भी मेरा 5 हो जाएगा। जब जोड़ देंगे 5 5 10 और 10 4 4 4 8 कितना 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर कौन है, सी नंबर मेरा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखेंगे ये तो हो गया पूरा, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के निकाल दिए हैं। तो अगर परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला बैठना चाहेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल गुने डी, 2 इंटू लंबाई में चौड़ाई होता है। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है तो 2 इंटू एल कितना दिया हुआ है, एल मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना 4 सेंटीमीटर, 2 गुने 4 5 4 9, 9 गुना 9 का कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं, समझे, और आपको फॉर्मूला पूछना चाहेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, दोनों मेरा सेम ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ने आगे का अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या तरह से देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या तरह से देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक आयत की लंबाई, एक आयत की जो लंबाई है ना एल है, क्या है एल है, एक आयत की लंबाई एल है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, कितना है आधी है, उसकी चौड़ाई जो है लंबाई क्या है आधी है, ठीक है। इस आयत का परिमाप क्या होगा, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के जवाब करेंगे, ठीक है। एक आयत की लंबाई एल है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक आयत है, पहले सबसे एक आयत बनाते हैं, ठीक है ना। एक आयत है, एक आयत हो गया, ठीक है। तो एक आयत की लंबाई एल है, एक आयत का जो लंबाई है ना एल है, ठीक है, एल है और इसकी चौड़ाई जो है लंबाई एल है, लंबाई कितना है एल है, ठीक है। इसकी लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, आधी मतलब क्या होगा एक बटा इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, इससे क्या होगा एक बटा डी हो जाएगा, 1/L हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब कह रहा है आयत आदि, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, इसके आयत का परिमाप मतलब क्या है, परिमाप मतलब पूरा बाउंड्री, समझे, बाउंड्री कितना है, बाउंड्री का क्या कर दिया जाए दोगुनी कर दिया जाए, परिमाप यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई को समान रखा, चौड़ाई समान रहेगा और उसकी दोगुनी कर दी जाए, अगर 2 न कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब समझ में आ गया। अब कह रहा है कि आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होती है, आमने सामने भुजा क्या होती है बराबर होती है। देखेंगे एल बटा 1/L है, ये भी 1/L हो जाएगा, ठीक है। ये 12 है, ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई है L/2 हो जाएगा, आधा मतलब L/2 हो जाएगा, ये L/2 है, ये भी क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, ठीक है। एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी मतलब क्या आधा, लंबाई क्या L बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। इसी आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर जाए, दोगुनी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, L लंबाई है तो दोगुनी करने से क्या होगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आमने सामने भुजा क्या बराबर होती है आयत में वर्ग में, क्या होता है, क्या करना है इसको 12 हो गया, तो आमने सामने भुजा बराबर हो गया। अब कह रहा है
कर दी जाए, उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका परिमाप पूछ रहा है, ठीक है ना, समान रखा जाए उसकी चौड़ाई, तो क्या करना है इसको, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजा का योग भी हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमाप होता है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमाप हो जाएगा, कितनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो दो कितना हो जाएगा, 4l हो गया, ठीक है ना, 4l हो गया, ये आधा आधा कितना हो गया, जोड़ेंगे तो आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया, आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा परिमाप, 4 1 5, 5l हो जाएगा, 5l ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या में है, डी में, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है ना, क्या क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, चारों चारों भुजा का योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, हाफ हाफ कितना होगा, 1 हो गया, हाफ हाफ कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, 2l कितना हो गया, 4l हो गया, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4l कितना होगा, 5 5l हो गया, ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर कितना, डी, डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का दिए थे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग का भुजा है, भुजा का 2 गुना है, ठीक है ना, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, ठीक है ना, एक वर्ग है, ठीक है, एक आयत है, 2 गुना है, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है, 180 सेंटीमीटर, मान के लिए वर्ग के जो वर्ग में जो होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, भुजा का योग, वर्ग आयत के या वर्ग के चारों भुजा का जो योग होता है वही परिमाप होता है, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर है, 80 आमने सामने के वर्ग में क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर है पूरा, इसका पूरा परिमाप कितना 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो फिर कितना हो जाएगा ये 20 40 80, ठीक है ना, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है ना, होगा। अब कह रहा है एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, वर्ग की जो भुजा है ना वो 20 सेंटीमीटर है, उसी का अब बोल रहा है आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, इसका चौड़ाई भी क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, आयत की लंबाई आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, उसका 2 गुना कर रहा है, आयत का 2 गुना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है भुजा का 2 गुना है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, आज की चौड़ाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 20 दिया है, एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर है 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 हो गया। अब हम आ जाइए, अब कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है 40 गुणे चौड़ाई कितना दिया है 20, कितना हो जाएगा हमारा दोनों गुना करने कितना हो जाएगा 4 दूना 800 हो जाएगा,
कितना 800 हो गया, 800 हो गया। अब कर रहा है वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, वर्ग के क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 400 है, ये आज 800 है, कितना अधिक है, 400, 400 अधिक है, कितना है 400, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 400 अधिक है, ठीक है ना, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर चार 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 8 में तो 400 अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 400 अधिक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखेंगे, देखेंगे हम लोग, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिए थे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग का भुजा है, भुजा का 2 गुना है, ठीक है ना। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, ठीक है ना, एक वर्ग है, ठीक है, एक आयत है, 2 गुना है, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है, 180 सेंटीमीटर। मान के लिए वर्ग के जो वर्ग में जो होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, भुजा का योग, वर्ग आयत के या वर्ग के चारों भुजा का जो योग होता है वही परिमाप होता है, ठीक है ना। 80 सेंटीमीटर है, 80 आमने सामने के वर्ग में क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर है पूरा, इसका पूरा परिमाप कितना 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो फिर कितना हो जाएगा ये 20 40 80, ठीक है ना। ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है ना, होगा। अब कह रहा है एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, वर्ग की जो भुजा है ना वो 20 सेंटीमीटर है, उसी का अब बोल रहा है आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, इसका चौड़ाई भी क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है, उसका 2 गुना कर रहा है, आयत का 2 गुना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है भुजा का 2 गुना है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, आज की चौड़ाई कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 20 दिया है, एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर है 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 हो गया। अब हम आ जाइए, अब कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है 40 गुणे चौड़ाई कितना दिया है 20, कितना हो जाएगा हमारा, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 800 हो जाएगा, कितना 800 हो गया, 800 हो गया। अब कर रहा है वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, वर्ग के क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 400 है, ये आज 800 है, कितना अधिक है 400 अधिक है, कितना है 400, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 400 अधिक है, ठीक है ना, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में 400 अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 400 अधिक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखेंगे, ठीक है ना, 400 अधिक है, ठीक है ना, 400 अधिक है, ये 800 है,
कि कितना अधिक पूछा है, वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो जो वर्ग के क्षेत्रफल 400 है, यहाँ पे 800 कितना अधिक है, 400 अधिक है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है किसी आयत की लंबाई 880 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग की भुजा से दोगुना है, ठीक है ना। एक वर्ग है दिया हुआ है, ठीक है ना, एक वर्ग है जो 80 सेंटीमीटर मीटर का जो परिमाप दिया है, इसका जो बाउंड्री दिया है 80 सेंटीमीटर है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 20 है, 20 है, 80 है, पूरा पूरा क्षेत्रफल से कितना है, कितना परिमाप 80 है, 80 दिया हुआ है, 80 दिया, 80 को 4 भाग में बांटा है, कितना होगा, 20 चौका 80, 4 मतलब 4 से भाग करके 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, आमने सामने ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 है तो ये भी 20 है, सामने सामने आमने सामने कोण कितना होता है, बराबर होती है। अब कह रहा है आयत का वर्ग की भुजा से दोगुना है, वर्ग की भुजा अगर मान के लिए 20 है तो उसकी लंबाई कितना है, दोगुना, लंबाई दोगुना कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होती है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वर्ग एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया कितना दिया, 20 दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा, तो 400 बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो गया। अब आयत का देखेंगे, आयत में क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है ना, तो लंबाई में चौड़ाई होता है, एरिया कितना दिया हुआ था, भुजा कितना 400 है, लंबाई में चौड़ाई एक बोल दिया है 40 गुने 20 हो गया, ठीक है ना। आमने सामने भुजा बराबर है, 20 ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ठीक है ना, सामने सामने का कोण 40 हो गया, तो 40 से 20 से गुना करके कितना हो जाता है, 800 हो गया, ठीक है, 800 हो गया। तो कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये 800 कितना अधिक है हमारा, 400 अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा, 400 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखेगा, 21 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आयत का जो है मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लोग स्क्वायर करा दिए थे, ठीक है ना, स्क्वायर करा दिए थे, हम लोग वर्ग करा दिए थे, आयत करा रहे हैं, ठीक है। आयत का जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार क्या प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात कितना है, 1:3 है, प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे, एक आयताकार बनाते हैं, ठीक है, एक प्लॉट है, ठीक है, एक आयताकार प्लॉट हो गया, प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप, लंबाई कितना दिया है, 1, लंबाई क्या दिया है, 1 दिया है, लंबाई 1 दिया है, परिमाप क्या दिया है, परिमाप क्या दिया है, 3। तो आपको पता है कि आयत में जो होता है आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होती है, आमने सामने भुजा क्या होती है, अगर ये लंबाई 1 है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला भी 1 है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, चारों भुजाओं का जो योग होगा वही वही हमारा क्या होगा, क्या होगा, परिमाप होगा, चारों साइड का जो साइड जो होगा वही हमारा क्या होगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया है, 3 दिया है, पूरा का योग कितना दिया है, 3 दिया है, तो आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर होता है, ये 1 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये दोनों मिलाकर 2 हो गया, तो बचा कितना, 1 बचा है, एक और दोनों में करना है डिवाइड, तो कितना 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 होगा, अगर मान लीजिए 2 में से 1 ही लिया तो 1 बचा, ठीक है, तो बच गया 1, परिमाप 1 बच रहा है, 1 है, इस साइड कितना होगा, इस साइड का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये भी, और 1/2 हो जाएगा ये भी, वो हो जाएगा वो भी। आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होती है दोनों का। अब कह रहा है बराबर होती है, अनुपात कितने, लंबाई दिया है 1 दिया हुआ है, चौड़ाई अधिक, परिमाप कितना दिया है, 1/2, आधा आधा दिया है परिमाप, ठीक है ना। अब कह रहा है प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात निकालना, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है ना, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं इसको।
परिमाप कितना है 3 दिया हुआ है, लंबाई निकालना है अनुपात और चौड़ाई दी, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है हमारा 1 दिया हुआ है, लंबाई निकालना है ना, लंबाई कितना दिया हुआ है मेरा 1 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया है 1/2 दिया है। अगर ये दोनों के ऊपर चल जाता कितना हो जाएगा 1 गुना 2 अनुपात 1 हो गया, ठीक है ना। 2:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है 2:1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, ठीक है हम लोग, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात कितना है 1:5 है, ठीक है ना। एक आयत है, एक आयत है, ठीक है। एक आयत का अनुपात जो है ना, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का बीच का अनुपात क्या है 1:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। एक आयत की चौड़ाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमारा, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसका आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है, ये 1 है ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है परिमाप कितना दिया है 5, परिमाप चारों भुजा का योग क्या होता है हमारा परिमाप होता है। आयत का चारों भुजा का योग क्या होता है परिमाप होता है, ठीक है। पूरा का योग कितना है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप कितना दिया है 5 दिया है, जिसमें से चौड़ाई 1 ये निकल गया, एक इसका अगर है 1 ये है 1 ये भी हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, तो अगर एक चौड़ाई का चौड़ाई 1 है ये भी चौड़ाई 1 हो जाएगा, देखिए कितना 2 हो जाएगा, बच गया 3। जब 3 बच गया, जब 3 हमारा बच गया, 3 बच गया तो क्या करेंगे इसको, इसमें भी इसके दोनों के अंदर में देखना होगा कितना होगा 3 बचा तो कितना कितना इस दोनों को हो जाएगा कि 5 हो जाएगा, 5 पूरा हो जाएगा। तो 2 इधर है, 2 एक इधर एक इधर 2 हो गया तो बचा 3 हो गया, सामने सामने भुजा बराबर होता है तो 1.5 हो जाएगा हमारा, 1.5 हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 हो गया हमारा। तो चारों भुजा का योग हमारा क्या है परिमाप होता है, चौड़ाई कितना 1 है और लंबाई कितना है 1.5 है, 1.5 है। इसको कैसे लिखेंगे 1 2 1 3 3/2 हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 1/2 2 1 3 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है अनुपात है और आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात निकल रहा है। आयत की लंबाई कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई पूछा है, अनुपात पूछा है, ठीक है ए और बी, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई कितना है हमारा, लंबाई कितना है 3/2 है, ठीक है 3/2 है। अनुपात चौड़ाई कितना दिया है 1 है, 2 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 3:2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 2 होगा, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन मान लो 3:2 हो गया, 2:3 हो गया, 1:3 हो गया, 3:1 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है 3:2 कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। डी नंबर आंसर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 23 देखेंगे, ठीक है ना। 23 नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 270 सेंटीमीटर एक जो है 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है ना। 270 सेंटीमीटर तार है, ठीक है। मान लीजिए एक तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे क्या है 270 सेंटीमीटर का तार है, ठीक है। तार को क्या करता है एक आयत का रूप दिया गया है, ठीक है। एक आयत का रूप 170 सेंटीमीटर तार को क्या करता है एक आयत का रूप बनाया जाता है, मैं खुद बनाया था एक आयत का रूप दिया जाता है, और देखेंगे आयत का रूप। एक आयत बना लिए, जो परिमाप जो है हमारा, जो परिमाप जो है परिमाप कितना है हमारा
270 सेंटीमीटर है। तो परिमाप, ये चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप कितना है, 270 सेंटीमीटर दिया, 270 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है। उस परिमाप को तो क्या करता है, तार से क्या बनाता है, एक आयत बनाता है, एक आयत बनाता है, एक बनाता है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, इस आयत की चौड़ाई कितना है, 50 सेंटीमीटर, कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई बताना है। सबसे पहले देखेंगे आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या बच गया, 270 में से 50 से 50 कितना, 100 हो गया। 250 से 270 में से और 100 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 170 बच जाएगा, 170 बढ़ जाएगा, 170 बच रहा है, 170 बच रहा है, 170 बच रहा है। 170 में अगर 2 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 16 4 कितना हो जाएगा, इसको दोनों का एक भुजा कितना हो जाएगा हमारा, 85 हो जाएगा। अगर ये 85 सेंटीमीटर है, ये भी 85 सेंटीमीटर होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 85 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई पूछा है, तो लंबाई कितना आ जाएगा हमारा, 85 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपको अब फिगर पे है, फिगर पे बताना समझाना है, बता देना है, ठीक के तौर पर अनुसार। सिर्फ आपको क्या करें, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई निकाल, लंबाई रहेगा तो चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई चौड़ाई दिया 50 सेंटीमीटर, 50 आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, 50 से 50 कितना हो जाएगा, 100 हो गया, 100 हो गया। जब 100 हो गया तो 70 सेंटीमीटर, तार में से 100 निकल गया तो कितना बचा, 170 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर लंबाई है, आमने सामने भुजा, तो क्या करना है, इसको बटे में करना है, तो क्या करना है, 2 से का भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, तो ये लंबाई जितना जितना इसका लंबाई 85 सेंटीमीटर, उतना इस ऊपर वाला का भी लंबाई कितना, 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। और करेक्ट आंसर मेरा कौन हो गया, सी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा, अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो देखेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखेंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग एक वर्ग और एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, ठीक है ना। एक वर्ग और आयत का परिमाप क्या है, बराबर है, ठीक है ना। आयत का एक वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। यदि वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, आयत दिया हुआ है। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप क्या है, बराबर है, ठीक है। यदि वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वर्ग के चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमाप होता है। चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमाप होता है। जो आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो क्या बोला है, एक वर्ग की भुजा का परिमाप कितना है, कितना है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये भी सामने में 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। सामने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। अब कह रहा है 40 सेंटीमीटर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, वर्ग की भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग की भुजा से क्या 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान के चलिए, ठीक है, इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर अधिक है, 10 है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आमने सामने का क्या होता है, भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर परिमाप है, इसका ही परिमाप कितना है, आयत का ही परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर में ही उसका लंबाई कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। जब 12 सेंटीमीटर ही है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सामने वाला भुजा भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 12 12 कितना हो गया, 24, 24 हो गया। कितना हो जाएगा, 24 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। जब 16 बच गया, 16 बच गया, जब 16 बच गया, 16 बच गया, हमने सामने किया 16 बच गया, तो क्या हो जाएगा, इधर के 16 बच गया था, इसका पूरा तो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं,
परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर, तो इसका भी आयत का परिमाप कितना 40 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, लंबाई कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया लंबाई, ये भी आमने सामने वाला भी क्या है 12 12 कितना 24 हो जाएगा, 40 में 24 चल जाएगा, कितना बचेगा 16, 16 मेरा लंबाई चौड़ाई बच गया, 16 बची चौड़ाई, कितना वो करेंगे इसको आधा करेंगे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत का। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब क्या है आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है, समझे, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई में, आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई बराबर, लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाए 12 है 96। तो देखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, लंबाई कितना दिया 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया 8 सेंटीमीटर, 12 गुना 8 कितना आ जाएगा 12 है 96, 96 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 96 कौन सा दिया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर कौन हो जाएगा राइट आंसर में, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे 25 नंबर। हाँ तो आ जाइए, हाँ तो आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास हमारा यही तक रहेगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आए थे, जो भी क्वेश्चन बच गया है 7-8 क्वेश्चन और बच गया और नेक्स्ट वीडियो हम लोग करा देंगे। ठीक है ना, फिलहाल हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक वर्ग के रूप में एक तार को 44 सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेर दिया। ठीक है ना, 144 सेंटीमीटर एक वर्ग का जो रूप में एक वर्ग है जिसको उसका क्षेत्रफल क्या है 144 सेंटीमीटर घेर दिया। यदि इसी तार को एक आयत रूप दिया जाए, पहले एक वर्ग बनाइए, क्या है एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्ग का अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, बाहर का जितना जो बाउंड होता है वो क्या होता है परिमाप होता है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है उसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 144 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 144 सेंटीमीटर दिया है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है एक वर्ग का रूप में एक वर्ग के रूप में तार को 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल से घेरते हैं। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले इसका अति करेंगे। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे इसको क्या का इसका परिमाप है, परिमाप निकालना है ना इसका, तो क्या करेंगे इसको हम वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया का क्षेत्रफल कितना दिया है 144 दिया है। ठीक है, 144 दिया है, 144 दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 144 दिया है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना दिया 144 दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 144 को हम 12 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर के 144 को क्या हम 12 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर मेरा कट गया, तो कितना बच गया ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ए का वैल्यू कितना आ गया 12, भुजा का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है ना, तो 12 बड़ा आ गया पर एक भुजा का साइज कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है ना, 12 आ गया, तो वर्ग की चारों भुजा का योग क्या होता है परिमाप होता है, इसका परिमाप निकालना है। एक भुजा क्या है आमने सामने भुजा क्या है बराबर, 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, तो चारों भुजा का योग कितना हो गया हमारा, योग क्या होता है परिमाप हो जाता है। तो 12 गुना 24 12 48 होता है, परिमाप क्या हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर, परिमाप 48 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है घेरती है यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक आयत यहाँ बना दिए। ठीक है ना, ठीक है, एक आयत हो गया, कौन है एक आयत में मोड़ दिया, इसकी लंबाई क्या है 16 सेंटीमीटर दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है। ठीक है ना, चौड़ाई निकालना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या करना है, इसको कितना क्षेत्रफल घेरता है इसे देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, जो वर्ग का जो परिमाप होगा ना, जो वर्ग का परिमाप वही आयत का भी परिमाप, जो इसका बाउंड्री है वो भी आयत का भी बाउंड्री कितना उतना ही सेम है। इसका भी परिमाप 48 है, तो आयत का भी परिमाप क्या हो जाएगा, इसका भी परिमाप 48 है,
तो 16 लंबाई इसका कितना 16 है, तो आमने सामने भुजा कितना हो जाएगा, बराबर आमने सामने भुजा बराबर होती है, 16 लंबाई 16 है, तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर होगा, 16 16 32, 32 हो गया। 48 परिणाम है, तो 32 में से 28 32 कितना हो जाएगा 6, अरे 16 हो गया, 16 हो गया, 16 बच गया, तो साइड का कितना हो जाएगा हमारा, साइड का कितना हो जाएगा 16 का दिया कितना हो जाएगा 8, ये 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। दोनों का लेना है ना हमको, लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो 16 पूरा पूरा के बचा, तो इसका आधे नहीं लेंगे, तो कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब कर रहा है 8 सेंटीमीटर इसका हो गया, तो चौड़ाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब कर रहा है चौड़ाई लंबाई इतना क्षेत्र है, तो कितना क्षेत्र पर घेर जाएगा। ठीक है ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया निकालना, एरिया क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितना दिया है हमारा, लंबाई कितना दे दिया है, लंबाई हमारा है 16 गुने चौड़ाई कितना 8, तो 16 कितना हो जाएगा 28, 128 हो जाएगा। ठीक है ना, 128 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन इस बार ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन 28 ऑप्शन 128 हमारा जो 128 सेंटीमीटर आया है, तो ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसका हमारा क्लास यही तक रहेगा, जो भी क्वेश्चन बच जाए वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक चैप्टर है समतल, समझे, समतल रोम्बस, रोम्बस को भी हम लोग देखेंगे कल इस वीडियो में। ठीक है ना, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।